ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी प्यारे बाबा के 19 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा है डबल सिरताज राजा बनना है। डबल सिरताज राजा बनना है। किस किस को बनना है? सबको बनना है। तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करेंगे जो हम डबल सिरताज राजा बन जाएं? ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे। आज बाबा ने कहा है डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो। प्रजा चाहिए ना राजा को, तो खूब सर्विस करो। विशेष बाबा ने सर्विस के लिए कि लोग भले देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनके बारे में जानते नहीं हैं। ये कौन है, कब होकर के गए हैं, तो तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम्हें अब योग बल से श्रृंगार करना है। वो श्रृंगार नहीं करना है, क्योंकि हम आत्माएं जैसे घर से आई थी वैसे ही हमें वापस जाना है। तो जब आत्मा घर से उतरी थी तब श्रृंगारी हुई मूर्त थी। सभी ज्ञान गुण शक्तियों के उसने गहने पहने हुए थे। अब फिर जब हमें वापस जाना है तो अपना ये श्रृंगार करके घर जाएंगे। ऐसे बाबा ने दूसरों को पावन बनाने का रास्ता बताना है। विशेष सेवा के लिए महावाक्य उच्चारे हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है। तो खूब सर्विस करो। प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है। इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? बाबा ने कहा तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं। ये तो बर्थ नॉट पेनी है।
इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते ही हैं पावन बनने का रास्ता दिखाने। उनको बुलाया जाता है इस ही एक बात के लिए। कौन सी? कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई है, अब है पतित दुनिया। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये भी कोई जानते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप फिर से इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर के हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। ये तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी और पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये भी कोई जानते नहीं है। बाबा ने कहा पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इनकी आयु इतनी है, और कच्चा मकान बनाओ तो कहेंगे इनकी आयु इतनी है। दोनों की आयु में अंतर होगा ना, कच्चे और पक्के मकान में। तो बाबा ने कहा समझ सकते हैं कि ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये जो सारी दुनिया है इनकी आयु कितनी है। तो हर युग की आयु और उससे फिर ज़्यादा 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 करते चले गए हैं। सारे कल्प की आयु का किसको भी पता नहीं है। जब किसको पता नहीं तो फिर बाबा कहे ज़रूर बाप को आकर के बतलाना पड़े ना। बाप कहते हैं बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको कहा जाता है स्वर्ग और हेवन और सुख धाम, और ये है दुख धाम। इसका अंत ज़रूर आना है। फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट करनी है, रिपीट होनी है। सबको ये समझाना है, नॉलेज चक्र की देनी है
फिर बाबा कहते हैं, बाप डायरेक्शन देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और फिर औरों को ये रास्ता भी बताओ। बाबा को याद भी करो और दूसरों को रास्ता भी बताओ। लौकिक बाप तो सब जानते हैं, लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को क्या, कितनी वंडरफुल बात है ना, सारी दुनिया भगवान को याद करती है। क्या कितने कर्म कांड भक्ति पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वंडर क्या है, एक भी उसको यथार्थ रीति से जानते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को जानते नहीं, तो हमें खुशी होनी चाहिए ना। सारी दुनिया में जिस बात को कोई नहीं जानता है और सब पुकार रहे हैं, उसको हमने जाना है, पहचाना है और हम उसके अधिकारी बने। तो बाबा ने कहा, सारी दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते, बाप को जाने तब समझें। अगर पत्थर ठिक्कर में है तब तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का भी ऑक्यूपेशन जानते नहीं, न बाप को जानते हैं न फिर दूसरे किसी का ऑक्यूपेशन जानते हैं। बिल्कुल ही इन सब बातों में अनजान है ना, बिल्कुल ही इन सब बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए, सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। क्या मूल बात बाबा की समझाओ, परिचय दो। मनुष्य बिचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची, देवताओं का राज्य कब था। जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं है, समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली है, सतयुग लाखों वर्ष का, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। अब ये समझना, बाबा कहता है इसको कहा जाता है सूर्यवंशी राजधानी लाखों वर्ष चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चली। इसको न समझना, तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो, बाप भी रिपीट करते हैं। ऐसे समझाओ, ऐसे पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। नहीं, बाबा ने कहा नहीं तो फिर राजधानी कैसे स्थापन होगी, यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। सेवा के लिए बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, यहाँ घर में बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। फिर बाबा ने कहा हाँ, घर में बैठने वाले भी तो चाहिए ना, सारे बाहर निकल जाएं तो घर में आके का क्या होगा। और घर में तो बाहर से आने वाले होते ही हैं, तो उनकी सेवा के लिए भी बच्चे चाहिए ना। वो तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं, यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, उस समय से और अभी के समय में
कितने बड़े बड़े प्रोग्राम, कितने वीआईपीज लगातार मधुबन में शांतिवन, मानसरोवर, ज्ञान सरोवर सब जगह चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कितने बच्चे आते हैं बाप से मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जा कर के हाफ पार्टनर बनती है, बच्चा बाप के वर्षे का मालिक बनता है और बच्ची फिर वहाँ जा कर के हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं है ही नहीं, कोई झगड़ने वाला। एक ही तो बच्चा है, एक बच्ची है, सारी प्रॉपर्टी किसकी है, झगड़ेंगे क्यों? यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर, वहाँ तो ये 5 भूत होते ही नहीं हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्टो मोहा होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी हैं, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा हुआ है, कौन सी बातें, कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी ये 2500 वर्ष चली है। इसमें तो लोगों को जल्दी समझ में नहीं बैठता है ना, तो बाबा ने कहा ये कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है। कौन सी बात, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी ये 2500 वर्ष चलती है। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। उस समय पर रखा होगा राजभवन के अंदर में रामायण का कोई, तो पेपर में आया तो बाबा ने उसको मुरली में सुनाया। कुछ भी आफतें आदि आती हैं तो मनुष्य झट भक्ति करने लग पड़ते हैं, भगवान को याद करो, समझा, तो भक्ति करने लगते हैं भगवान को राजी करने के लिए। सुना, ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है। सुना, वो भगवान को राजी करने के लिए भक्ति करते। भगवान ने क्या कहा, ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है। ये तो ड्रामा में नूद है, भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। सुना, ये तो बच्चे जानते हैं, आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं, भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। टिप्पर भी घिस गई, जहाँ जाएंगे वहाँ माथा टेकेंगे और धन भी खलास हो गया। तो बाबा ने कहा ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वो समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है कि ये ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वो कोई लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। भक्ति की बात बाबा कर रहे हैं ना, तो वो बाबा ने कहा बाबा कोई लेता नहीं है और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं, सुना, हम बच्चे हैं,
बाबा बाप है तो नहीं अब हिसाब किताब पूछता है। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, तुमको कितने अथाह पैसे दिए थे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर वो सब कहाँ गया? जगमाल भाई कहाँ गया? हाँ, भक्ति में सब चट कर दिया। भगवान ने इतना धनवान बनाया, इतना शक्तिवान बनाया, तो कहता है वो सब कहाँ किया? तुम इतने कंगाल बने कैसे, जो इतने धनवान, विश्व के मालिक, और आज हर चीज़ के लिए मोहताज हैं, डबल सरताज से मोहताज बन गए। तो बाबा ने कहा इतने कंगाल बने कैसे? अभी मैं फिर आया हूँ, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। कंगाल बन गए थे, अब मैं तुम्हें पद्मा पदम भाग्यवान बनाने आया हूँ। अब मनुष्य इन सब बातों को नहीं जानते, तुम जानते हो। अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है। दिल लगती है इस दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, ये तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वो किसी के हाथ आने नहीं हैं। सुना? वो नहीं बाबा कहता किसकी दबी रही धूल में। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? जमीन खरीदते हैं, तो धूल में ही मिली रहेंगी ना। तो बाबा ने कहा ये ढेर पैसे हैं वो किसी के हाथ आने नहीं हैं, विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, ये सब खत्म हो जानी है। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं। अच्छा, वहाँ अथाह धन था। आगे चल देखते रहेंगे कि क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं, वो सब बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं कि इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा करते हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा तो डिफेंस पर खर्चा होता है ना। तो बाबा ने कहा बारूद पर कितना खर्चा करते हैं? अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। ये रखने की चीज़ तो है नहीं। मिसाइल्स और ये सब जो खरीद करते हैं, तो बाबा कहता है ये कोई रखने की चीज़ तो है नहीं। रखने का होता है सोना। तो अभी भी मंदिरों में से कितना निकल रहा है ना, तो रखा हुआ तो निकल रहा है। गिनती भी नहीं कर सकते हैं, करते जा रहे हैं, उसमें भी कितना टाइम लगेगा। क्या तो एक एक मंदिरों में अभी भी भारत में कहते हैं हज़ारों टन सोना, 21,000 टन सोना मंदिरों में पड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजेड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी के होते हैं। अंधकार
ओम शांति। तो बाबा ने कहा सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार धन होता है, फिर कम होते होते अभी देखो क्या हाल हो गया है। कागज़ के नोट निकले हैं, सोना चांदी कॉपर निकलते निकलते अभी क्या आया, कागज़ के नोट निकले हैं। वो भी पहले बड़े बड़े होते थे, अभी सब नोटों की साइज़ भी छोटी छोटी हो गई है। हाँ तो बाबा ने कहा विलायत में भी कागज़ के निकले हैं। कागज़ तो कोई भी काम की चीज़ नहीं है, बाकी क्या रहेगा, कुछ भी हो, पानी आए तो कल जाए, दीमक लग जाए, दबा रहे तो ख़त्म हो जाए। तो बाबा ने कहा बाकी क्या रहेगा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि भी सब ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, क्या कहते हैं बाबा बचर भाई, मीठे बच्चे जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं। जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं। ये तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, बर्थ नाटे पहनी है, भल कोई कितना भी सुंदर हो, है तो बेकार ना शरीर। ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे होगा, वहाँ तो काया कल्पत्रु समान होती है योग बल से। अभी के योग बल से वहाँ हमारी काया होगी कल्पत्रु। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की कोई बात वहाँ होती नहीं। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो। तो बाबा ने कहा बाकी क्या बड़ी बात है, जब सारे विश्व को योग बल से पावन बना लिया तो बाकी कोई बड़ी बात है क्या। इन सब बातों को वही समझेंगे, कौन समझेंगे, जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम जाना है, वो तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। रचयिता और रचना को तुम ही जानते हो, दूसरा किसी के पास रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने कहा इसलिए कोशिश करते हो औरों को भी समझाने की। वो समझकर बाबा का स्टूडेंट बन जाए। हम इस भाव से उनको समझाते हैं, वो भी समझकर बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। ये हमारी भावना, स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए और खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी हैं,
अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमरलोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में क्या करना चाहिए? इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, औरों की झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं, रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता कि स्वर्ग कहाँ होता है और नर्क कहाँ होता है। बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, कमांडर चीफ स्टीमर्स के हैं, लेकिन क्या कहा होगा बाबा ने? बाबा कहता है, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या हैं? समझा? हमने जिसने रचता को जान लिया, उसकी सारी रचना को जान लिया, इतना बड़े खजाने के हम मालिक, ज्ञान धन है ना, तो हमारे आगे ये सब क्या हैं? राजा ही लेते हैं, लेकिन ये कभी अंदर से महसूस होता है ये सब हमारे आगे क्या है? फील होता है हम इतने महान हैं, अपना गौरव वो किस किस को होता है? या इनके पास तो इतना धन, इनके पास तो इतने महल हैं, हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो बाबा कहता है तुम्हारे आगे ये सब क्या है? तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी, ये सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये बत्तियाँ एरोप्लेन्स आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी? भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आना है। विनाश होगा ना, हमारी बुद्धि में तो है ना कि आखिरीन मौत कैसे आना है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तो बाबा ने कहा तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है, कैसे होगा का जवाब तुम तो जानते हो, मौत सामने खड़ा है। वो कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा वो सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। क्या ये जब मिसाइल्स छूटेंगी तो क्या होगा? कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वो सब समुद्र में चला जाएगा। फिर समुद्र उछाल खा करके किनारे ले आएगा, फिर उसको वहाँ यूज़ करेंगे। अंदर थोड़ी पड़ा रहेगा समुद्र में। हाँ, तो बाबा ने कहा वो सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज एक आइलैंड है, टापू। सारा रावण राज्य
एक आइलैंड है। अनगिनत मनुष्य हैं, तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सारा प्रशासन उसमें लग जाता है। सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो, जब सब खत्म होंगे क्या होगा? अभी तो एक शहर में कहाँ पानी आया, कैसी भागा भागी और ये सब होता है। और जब सब खत्म होंगे तो बाबा ने कहा विचार करो, जब सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, चारों तरफ सागर है। विनाश होगा तो जलमय हो जाएगी, पानी ही पानी होगा। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तब, हाँ बाबा कहता है हमारा राज्य था तब ये बॉम्बे कराची आदि नहीं थे। बॉम्बे तो सागर के किनारे पर है, सूखा सूखा कर बनाया। तो जब सतयुग होगा तो हमारी राजधानी में दिल्ली होगी, लेकिन ये बॉम्बे कराची आदि नहीं होगा। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर, दरिया के किनारे नहीं, समुद्र के किनारे, गंगा नदी पर, जमुना नहीं रहेगी। वो तो बाबा बार बार कहता है, उछाल आया और गई। तो बाबा ने कहा भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर, वहाँ कुएं आदि की भी दरकार नहीं। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का होता है। यहाँ तो आरओ लगाएंगे, फिर वो कैन लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या निकलता है पानी की शुद्धिकरण के लिए। वहाँ बाबा कहता है कुछ भी नहीं, स्वच्छ पानी है। हाँ, नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है, जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवें, पढ़कर फिर पढ़ाएं, सबको पैगाम दें। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वो ले लेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। क्योंकि बेचारे, बाबा को तरस पड़ता है, क्योंकि बेचारे बाप को जानते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर वहिष्ठ मिलेगा, तो बाबा ने कहा वो पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? बाबा हथेली पर वहिष्ठ लेकर के आया है। अब अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र बनो। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमको तो विश्व की बादशाही मिलती है। भगवानोवाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्मों के लिए। सिर्फ ये एक जन्म मेरी मत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुख धाम कहते हैं। अपार सुख थे, अभी तो है दुख धाम। को एक कोई बड़े को तुम समझाओ
तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ। बाबा कहता है योग में रह कर के उनको ज्ञान सुनाओ। किसी बड़े को तो बड़ों के पास टाइम कम होता है ना, तो योग में रह सुनाओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए। नहीं होता है कई बार, बस सुनते रहें, टाइम भी भूल जाता है। अच्छा 1 घंटा सुन लिया क्या हमने, तो ऐसे बाबा की याद में सुनाओ। कोई कुछ कह ना सके, 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहें, परंतु वो ताकत चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है। कोई कहे कितना, मेरे को कितनी सेवा करने की, थकने का नाम ही नहीं है। क्या करना है संगम में? सर्विस ही सर्विस करनी है। तो बाबा ने कहा तब ही कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे, आपको ताज पहना दे, ऐसे ही थोड़ी ताज पहनाएगा। उसके लिए अभी सर्विस करनी पड़े, प्रजा बनानी पड़े, तब आप राजा बनेंगे। तो बाबा ने कहा बाप तो प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, ये योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया ये तो तुम खुद समझ सकते हो। हर एक को अपने बचपन की बातें तो याद है ना, हमने इस जन्म में क्या क्या किया। तो बाबा कहता है ये तुम खुद समझ सकते हो। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात ही नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप ही बैठ बच्चों को बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि चाहिए किसको कृपा बाबा की? बाबा कहता है तो जाकर साधुओं से मांगो। अगर कृपा चाहिए तो जाकर के साधुओं से मांगो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरी पॉइंट है, हथेली पर वहिस्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रदान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है।
योग बल जमा करना है। आज का वरदान है, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। सुना माताओं ने क्या कहा? जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड, बाप उनसे अलग नहीं, हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और कच्चे बच्चे कहते हैं, कच्चे बच्चे क्या कहेंगे बाबा को? हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, बाप साथ ही है। ये कच्चे बच्चों के बोले कहा जाता है करन करावन हार। तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया ना, करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया ना। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो। तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। आज का सम्मान है, मैं पतित पावन वृत्ति वाली हूँ। बाबा का इशारा है, किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा ना हो। संकल्प में भी ये ना आए, किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के फिर देने की इच्छा ना हो। संकल्प में भी ये ना आए, ये करे तो मैं करूं। अच्छा, ये बदले तो कुछ मैं बदलूं। ये ही नहीं बदलता है तो मैं क्यों बदलूं? इसलिए बाबा ने कहा किसी से लेकर के फिर देने की इच्छा ना आए। भिखारी को भी माला माल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। बाकी दे तो मैं दूं, उसको परोपकारी नहीं कहेंगे। ओम शांति। तो बाबा ने आज विशेष